दोस्तों आज की वीडियो बैंक अकाउंट के चेक से रिलेटेड है। अगर आपको बैंक से पैसे निकालने हो या किसी को बड़े अमाउंट का पेमेंट करना हो तो चेक का ही यूज़ किया जाता है। ऐसे में आपको ये ज़रूर पता होना चाहिए कि चेक कैसे फिल करते हैं। स्क्रीन पे जो चेक दिख रहा है सभी बैंकों का लगभग एक जैसा ही चेक होता है, ठीक है। अब पहले हम इस चेक को बिल्कुल ध्यान से समझ लेते हैं। सबसे ऊपर देखिए, यहाँ पे आपके बैंक का नेम लिखा हुआ है। इसके बाद यहाँ पे ब्रांच एड्रेस होता है और इसके बाद नीचे होता है IFSC कोड, ठीक है, जो कि बहुत मेन होता है। इसके बाद यहाँ राइट कॉर्नर में सबसे ऊपर देखिए डेट का ऑप्शन आ रहा है, ठीक है। आप यहाँ पे जो भी डेट डालते हैं, यहाँ पे देखिए ऊपर लिखा हुआ है वैलिड फॉर 3 मंथ ओनली। यानी कि आप जो भी डेट डालते हैं वो 3 महीने के लिए वैलिड होती है। इसके बाद वो एक्सपायर हो जाता है, ठीक है ना। यानी कि जो हमारा चेक होता है वो एक्सपायर हो जाता है, उससे आप कैश नहीं निकलवा सकते। अब यहाँ पे पे का ऑप्शन आ रहा है। पे का मतलब है आपको जिसके नाम से चेक काटना है, यानी कि जो बंदा बैंक जाके चेक से पैसे निकालता है उसका आपको यहाँ पे नाम मेंशन करना है। आप हिंदी इंग्लिश किसी में भी यहाँ पे लिख सकते हैं। अब यहाँ पे रुपीज़ का ऑप्शन आ रहा है। आप जो भी पेमेंट का यहाँ पे चेक काटना चाहते हैं, मान लीजिए आप 1 लाख रुपए का चेक काटना चाहते हैं, तो आप इंग्लिश हिंदी किसी का भी यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। आपको यहाँ पे 1 लाख रुपीज़ लिखना है और इसके बाद यहाँ पे देखिए रुपीज़ का साइन बना हुआ है। यहाँ पे आपको डिजिट लिखनी है, जिस अमाउंट का भी आप चेक काटते हैं आपको वो डिजिट यहाँ पे लिखनी है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अकाउंट नंबर लिखा हुआ होता है आपका, यानी कि आपके बैंक का यहाँ पे अकाउंट नंबर लिखा हुआ होता है और यहाँ पे आपका नेम लिखा हुआ होता है। जो बैंक अकाउंट होल्डर होता है उनका यहाँ पे नेम लिखा हुआ होता है। इसके ऊपर आपको यहाँ पे साइन करने पड़ते हैं। अब नीचे देखिए कुछ नंबर लिखे हुए हैं, इन नंबरों का भी मतलब होता है, मैं आपको समझा देता हूँ। सबसे पहले ये वाले नंबर देखिए, ये होता है चेक नंबर, ठीक है। जब भी आपको कोई चेक कैंसिल कराना होता है तो आप बैंक में यही नंबर बताते हैं कि इस नंबर का जो चेक है वो हमें कैंसिल कराना है, ठीक है। इसके बाद ये वाला जो नंबर होता है वो MICR कोड होता है। काफ़ी जगह पे आपके बैंक अकाउंट का MICR कोड मांगा जाता है, जो कि आपके चेक पे होता है, वो आप यहाँ से देख सकते हैं, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे जो नंबर है ये है हमारा अकाउंट कोड, ठीक है। और इसके बाद जो लास्ट में दिखा रखा है वो ट्रांजेक्शन ID होती है। यानी कि स्टार्टिंग में है चेक नंबर, इसके बाद MICR कोड, इसके बाद अकाउंट कोड, इसके बाद ट्रांजेक्शन ID, ठीक है। तो ये पूरे चेक की इन्फॉर्मेशन है जो मैंने आपको बता दी। अब मैं आपको इस चेक को फिल करके बिल्कुल डिटेल में समझा देता हूँ। तो दोस्तों मैंने इस चेक को बिल्कुल प्रॉपर तरीके से यहाँ पे फिल कर लिया है, तो मैं आपको एक बार बिल्कुल डिटेल में समझा देता हूँ। सबसे ऊपर देखिए मैंने यहाँ पे डेट डाल दी है। इस डेट का ये मतलब है कि 3 महीने तक आपका जो चेक है अब वैलिड रहेगा और आप इसे कैश करा सकते हैं। जब 3 महीने के बाद ये डेट निकल जाती है आपकी, तो यहाँ पे जो चेक होता है वो एक्सपायर हो जाता है, यानी कि चेक आपका कैंसिल हो जाता है ऑटो मोड पे। अब यहाँ पे में देखिए मैंने राकेश गुप्ता लिखा है। इसके बाद आपको यहाँ पे एक लाइन खींचनी है, क्रॉस करना है, फिर लाइन खींचनी है, क्रॉस करना है, ठीक है। आपको बिल्कुल इसी तरीके से अपना चेक फिल करना है। अब यहाँ पे रुपीज़ में आपको अमाउंट यहाँ पे फिल करना है, जिस अमाउंट का आपको यहाँ पे चेक काटना है आपको वो अमाउंट यहाँ पे फिल करनी है। हिंदी इंग्लिश किसी भी लैंग्वेज का आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अमाउंट फिल करने के बाद आपको वापस से लाइन खींचनी है, क्रॉस करना है, नीचे भी ऐसे ही करना है, ठीक है। अब यहाँ पे आपका जो रुपीज़ है वो आपको डिजिट में भी यहाँ पे फिल करना है। जैसे 1 लाख रुपए का हमारा चेक है तो मैंने 1 लाख रुपये डिजिट में भी टाइप कर दिए, प्लस एक ऐसा आपको यहाँ पे निशान भी बनाना है। अकाउंट नंबर आपको यहाँ पे शो है ये। इसके बाद आपका जहाँ पे नाम लिख रहा है इसके ऊपर आपको साइन करने हैं, ठीक है। आपको साइन बिल्कुल ध्यान से बैंक अकाउंट वाले ही करने हैं, जो आपने अकाउंट ओपन कराते वक्त वहाँ पे साइन करे थे आपको वही साइन इस चेक पे भी करने हैं। नहीं तो आपका जो चेक है वो कैंसिल भी हो सकता है। और जैसा कि सबसे ऊपर देखिए मैंने यहाँ पे अभी 2 निशान लगाए हैं। इन 2 निशान का मतलब ये होता है, अगर आपने किसी के नाम से चेक काटा है तो उसको वो कैश नहीं करवाना, उसको अपने बैंक अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र करवाने, ठीक है। फॉर्म बैंक में मिल जाता है जिसको वो अटैच कर देता है, ठीक है। और सीधा जो चेक का जो अमाउंट होता है वो उसके बैंक में ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। अगर वो कैश कराता है तो उसको अपनी एक ID भी साथ में ले जानी पड़ती है, यानी कि आधार कार्ड या फिर वोटर ID कार्ड, कोई सी भी ID है वो साथ में ले जा सकता है, आपका जो चेक है वो कैश में कन्वर्ट हो जाए, ठीक है दोस्तों। तो बिल्कुल इसी तरीके से आपको अपना चेक फिल करना है। सारी चीज़ें मैंने आपको बिल्कुल डिटेल में समझा दी। डेट कैसे फिल करनी है और डेट की वैलिडिटी कितनी होती है, पे में कैसे नाम लिखना है, कैसे यहाँ पे निशान बनाना है, और रुपीज़ में कैसे आपको यहाँ पे पैसे लिखने हैं। इसके बाद लाइन खींचनी है, क्रॉस करना है, और इसके बाद अमाउंट आपको डिजिट में भी यहाँ पे फिल करना पड़ेगा, ओके। और नीचे जो नंबर होते हैं इनका भी मैंने आपको मतलब समझा दिया। नेम के ऊपर आपको साइन करने हैं, ठीक है। आपका जो चेक होता है 3 महीने तक वैलिड रहता है, इसके बाद वो एक्सपायर हो जाता है। बाकी इससे रिलेटेड कोई और क्वेरी है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में भी पूछ सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं एक नई वीडियो में। तो गाइस थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब दिस चैनल।